नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ स्वाति ढल। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने एम वेंकैया नायडू, विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को हराया। गुजरात में राहुल गांधी की कार पर पथराव के पीछे बीजेपी का हाथ, पुलिस ने मामले में बीजेपी महामंत्री समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। डोकलाम विवाद के बीच चीनी मीडिया ने फिर दी धमकी, कहा 2 हफ्ते में भारत सेना को खदेड़ देगी चीनी सेना। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को लगा झटका, पटियाला हाउस कोर्ट ने विधायक सुरेंद्र सिंह को भेजा जेल। और कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन फॉलो ऑन के बाद संभला श्रीलंका, फॉलो ऑन खेलते हुए 2 विकेट पर बनाए 209 रन। ये थी अब तक की सुर्खियां। अब रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर, जो है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, जहां वेंकैया नायडू देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। नायडू ने विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को मुकाबले में पीछे छोड़ते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। उपराष्ट्रपति चुनाव में 785 सदस्यों में से 771 ने वोटिंग में हिस्सा लिया। इस प्रकार कुल 98.21% मतदान किया गया, जिनमें 760 वैलिड वोट पड़े। वहीं इस चुनाव में जिन 14 सांसदों ने वोट नहीं डाला, उनमें कांग्रेस और बीजेपी के 2 और टीएमसी के 4 सांसद शामिल हैं। इसके अलावा मनोनीत सदस्य सचिन तेंदुलकर, रेखा समेत कई सदस्यों ने मतदान किया। वेंकैया नायडू को 516 मत मिले, जबकि गोपाल कृष्ण गांधी को 244 वोटों से ही संतोष करना पड़ा और इस प्रकार वेंकैया नायडू देश के उपराष्ट्रपति चुन लिए गए। एम वेंकैया नायडू 10 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कौन है एम वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू का जन्म 1 जुलाई 1949 को आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में हुआ। नेल्लौर से स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं से राजनीति में स्नातक किया। इसके बाद विशाखापट्टनम के लॉ कॉलेज से अंतर्राष्ट्रीय कानून में डिग्री ली। कॉलेज के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। नायडू पहली बार 1972 में जय आंध्रा आंदोलन से सुर्खियों में आए। वेंकैया नायडू 1975 में इमरजेंसी में जेल भी गए। 1977 से 1980 तक यूथ विंग के अध्यक्ष रहे। महज 29 साल की उम्र में वेंकैया नायडू 1978 में पहली बार विधायक बने। 1983 में भी विधानसभा पहुंचे और धीरे धीरे राज्य में भाजपा के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। बीजेपी के विभिन्न पदों पर रहने के बाद नायडू पहली बार कर्नाटक से राज्यसभा के लिए 1998 में चुने गए। इसके बाद 2004, 2010 और 2016 में वह राज्यसभा के सांसद रहे। 1999 में एनडीए की जीत के बाद उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया। मोदी कैबिनेट में वेंकैया नायडू के पास 3 मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी, जिनमें सूचना प्रसारण मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय शामिल थे। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद अगली खबर राहुल गांधी को लेकर। दरअसल गुजरात में हुई पत्थरबाजी का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। हमले को लेकर पुलिस ने गुजरात बीजेपी के महामंत्री समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। नहीं होने पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग हमला कराते हैं वो उसकी निंदा क्यों करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी कार पर बीजेपी के वर्कर ने इतना बड़ा पत्थर मारा, लेकिन बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। राहुल ने कहा कि यही पीएम मोदी और बीजेपी की राजनीति का तरीका है, इसमें क्या कहा जा सकता है। राहुल ने कहा कि हम लोगों की आवाज बुलंद करते रहेंगे, इन्हें जो करना है करने दीजिए। कांग्रेस ने गुजरात के बनासकांठा में राहुल गांधी की कार पर पत्थर मारने को सोची समझी साजिश के तहत हमला करार दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जो घटना गुजरात में घटी, उस घटना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आरएसएस और बीजेपी की सोची समझी साजिश के तहत राहुल गांधी की गाड़ी पर हमला किया गया है। हम इसकी निंदा करते हैं। हम सोचते हैं कि आने वाले दिनों में चुनाव का मौसम है और आगे भी राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की है और अगर इस तरह की घटना दोबारा हुई तो देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब बात बिहार की राजनीति की। बिहार में महागठबंधन टूटने से आमने सामने आए आरजेडी और जेडीयू में वार पलटवार का दौर जारी है। बिहार की शिक्षा नीति में बदलाव को लेकर तेजस्वी ने नीतीश पर आरोपों की बौछार कर दी, लेकिन जेडीयू भी चुप नहीं बैठी। उन्होंने तेजस्वी के वार पर पलटवार किया। बिहार में महागठबंधन टूटने के बाद तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर तेवर बरकरार रखे हुए हैं। जब सीएम नीतीश कुमार ने 50 साल से ऊपर के कमजोर प्रदर्शन करने वाले टीचरों को जबरन रिटायर करने का फैसला सुनाया, तो तेजस्वी इस मौके पर नीतीश को खरी खोटी सुनाने से कैसे चूक सकते थे। तेजस्वी ने नीतीश पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। पिछले 10-12 सालों में बिहार के शिक्षा स्तर में जो भारी गिरावट आई है,
उसके लिए बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि एक ही शख्स जिम्मेदार है और वह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आज जब पूरे देश में इनकी शिक्षा नीति की थू-थू हो रही है, तो अब ये 50 साल के ऊपर के शिक्षकों को हटाने का नाटक रच रहे हैं। अगर कोई काबिल है तो उसे हटाने के लिए उम्र की सीमा क्यों? बिहार की गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। तल्ख तेवर अपनाते हुए तेजस्वी ने कहा कि आप भी तो 65 के पार हैं, आपसे राज्य नहीं संभल रहा तो आप भी संन्यास ले लीजिए। वहीं तेजस्वी के वार पर जेडीयू ने भी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने ट्वीट कर कहा कि अगर शिक्षा नीति पर उनसे सवाल किया गया तो देश में राजनीति पर ही मजाक उड़ेगा। आज सरकार में ड्राइवर की नौकरी के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए इसकी अनिवार्यता नहीं है। ऐसे में संविधान में संशोधन की जरूरत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। उत्तराखंड में भी कुदरत का कहर जमकर बरप रहा है, जिसमें अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले पौड़ी गढ़वाल में 6 की जान चली गई। वहीं पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा का जलस्तर चेतावनी लेवल से ऊपर पहुंच गया है। साथ ही बारिश से टिहरी डैम का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। टिहरी डैम की तरफ से टिहरी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अवगत भी कराया गया है कि पहाड़ों पर हो रही बारिश से डैम का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण डैम में पानी छोड़ा जा सकता है। इसके लिए आगे नदियों के किनारे चेतावनी जारी करने की जरूरत है। वहीं ऋषिकेश में भी नदी खतरे के निशान 293 मीटर से ऊपर बह रही है। हरिद्वार में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ और कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी बाधित हो रही है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि बद्रीनाथ राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। साथ ही कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों के 14वें जत्थे को भी डीडीहार क्षेत्र में रोक दिया गया है। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बाद पूरे प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। देहरादून में जहां पिछले 17 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, वहीं टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल में भी कल से लगातार बारिश हो रही है। अब खबर खेल जगत से। कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत के खिलाफ फॉलो ऑन खेलते हुए श्रीलंका ने दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 209 रन बना लिए हैं। दूसरी पारी में श्रीलंका के कुशाल मेंडिस और दिमुथ करुणारत्ने ने शानदार साझेदारी की। मेंडिस ने टेस्ट में तीसरा शतक पूरा किया। वहीं 110 रन बनाकर मेंडिस पांड्या की गेंदबाजी के शिकार हुए, जबकि दिमुथ करुणारत्ने नाबाद 92 रन पर खेल रहे हैं। पहली पारी में श्रीलंका के निरोशन डिकवेला ने 51 और एंजेलो मैथ्यूज ने 26 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। मैच के तीसरे दिन श्रीलंकाई टीम ने 2 विकेट पर 50 रन से आगे खेलना शुरू किया। तीसरे दिन की शुरुआत में ही टीम के विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और पहले सेशन में ही टीम 183 रन पर ढेर हो गई। भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 69 रन देकर 5 विकेट झटके। उन्होंने 26वीं बार पारी में 5 विकेट लेने की उपलब्धि हासिल की है। शमी और रविंद्र जडेजा के खाते में भी 2 विकेट आए। भारतीय टीम ने इस मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन दिया है। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 622 रन बनाकर पारी घोषित की थी। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए लॉग इन करें tvlive.tv। नमस्कार।